नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेजबान एन बालाजी उषा वाला ब्लॉग 2022 में आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। अभी हम लोग विशाखापट्टनम में ही हैं, 15 दिन के टूर में आए हुए हैं और मैं ठीक KGH किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के ठीक सामने में ठहरा हुआ हूं और अभी हम लोग यहाँ 15 दिन ठहरेंगे, जिसमें कि 2-4 दिन अभी हम लोग के गुजर चुके हैं। तो 2-4 दिनों में हम लोग कहीं गए नहीं। कल ऐसी कुछ लोगों से बात करते हुए मुझे एक विचित्र बात यहाँ पर पता चली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको यह बता दूं, सामान्य रूप से जो भी पर्यटक विशाखापट्टनम आते हैं उनका दृष्टि में या तो बीचेस होते हैं या आपका अरकू वैली होती है या फिर कुछ एक मंदिर होते हैं। इस तरह के कुछ जगह ही होते हैं जो वो मुख्य रूप से देखना चाहते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम की नाइट लाइफ होती है और विशाखापट्टनम का फूड एक्सप्लोर करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन कल मुझे लोगों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि यहाँ से करीब करीब 34 किलोमीटर दूर एक स्थान है देवीपुरम, जो कि करीब करीब सब्बवरम के आसपास पड़ता है। अनकापल्ली और सब्बवरम के करीब थोड़ा सा करीब करीब बीच में मान के चलिए पड़ता है। वहां पर एक अद्भुत सा मंदिर है। उस मंदिर का आज हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। इस मंदिर की विशेषता क्या है ये मैं आपको चलते चलते मैं बताऊंगा और आप जरूर इस मंदिर की विशेषता को जानिए। सबसे मजेदार बात यह है कि विशाखापट्टनम में जितने भी आंध्र प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या और भी लोग जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये लोग जो भी आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने इस मंदिर को कैसे छोड़ दिया। ये एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है और इसकी जो हिस्ट्री है उससे भी अद्भुत है। इन सबों को हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे अपने इस व्लॉग के माध्यम से। तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहिएगा। आश्चर्य की बात यह है कि मैं विशाखापट्टनम में दर्जनों बार आ चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे भी इस स्थान के बारे में ना मालूम था ना कोई जानकारी थी। कल ऐसी घर में बैठा हुआ था, कुछ लोग आए हुए थे, उनसे बात करते हुए मुझे पता चला इस स्थान के बारे में और मैं काफी उत्सुक हो गया उस स्थान को देखने के लिए। और मैं आज यह सोच लिया कि आज जो है स्नान वगैरह करने के बाद हल्का सा जलपान लेकर मैं इस स्थान को आज एक्सप्लोर करूंगा। तो अभी चलते हैं, स्नान करते हैं और हल्का सा जलपान करके फिर हम लोग निकलते हैं उस स्थान को, देवीपुरम, उस मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले स्नान करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। అది కావస్తే వెనక్కి ఇలా వేసుకోండి వీపు దగ్గర చెంబు చూసుకోండి దప్పమని పడిపోతుంది। निकल पड़े हैं हम लोग गंतव्य स्थान के लिए। ये सामने जो है KGH हॉस्पिटल का आउटगेट दिख रहा है। हम लोग रेलवे स्टेशन होते हुए NAD होते हुए जाएंगे। ఇలాగే రాము అలా వెళ్ళిపోదాం డాడీ। गूगल माता ने हमें गलत रास्ता दिखा दिया है और हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं। अब हम लोग गांव होते हुए जाएंगे, गांव। अब देखिए, रास्ता तो खराब है। चलते चलते मैं इस देवीपुरम मंदिर का संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। అరే వాళ్ళ అమ్మాయిని టాటా ఇచ్చారు అన్న। देवीपुरम का यह मंदिर 9 पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये मंदिर का जो आकार है वो श्री चक्रम के आकार का है। श्री चक्रम क्या होता है ये सभी सनातनियों को देवी सूत्रम में पढ़े होंगे और उन्हें मालूम भी होगा। చేపలు రొయ్యలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి। ఇక్కడ గంభీరం గేట్ కాదు, ఇది మేఘాద్రి। అది పుణ్యగిరి డాడీ।
దగ్గర ఉంటది. కోతులు ఉంటాయి ఎక్కువ. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ అప్పుడు చేపలు వచ్చేవి చాలా మెట్లు ఉంటాయి కదా అది. చాలా మెట్లు ఉంటాయి. చాలా నడుచుకుని వెళ్ళాలి. లేదు. కారు వెళ్తుంది తెలియదు. వెళ్ళదు అయితే ఇంకా నేరోగా ఉంది. కాకపోతే అది రోడ్డు ఎంత హైవేకి బాగుంది. వచ్చామమ్మా. అదే అందుకే రోడ్డు కాస్త బాగుంది. ఇది కాదు అంటే వెహికల్స్ కనబడుతున్నాయి, లారీలు గట్టి వెళ్తున్నాయి. 6 lanes ఇవి. మోడీ రోడ్లు ఇది. మూడి రోడ్లకు వచ్చేసామా. బంగారమ్మ తల్లట. परिवार के लोग कार में बैठकर अपनी ही धुन में मस्त है। यह मंदिर 3 मंजिलों का बना है और यह मंदिर जो है करीब 3 एकड़ में बना हुआ है। లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి సబ్బవరం అయితే. సబ్బవరం లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. మొగలిపురం, సబ్బవరం, పెందుర్తి. అలాగే వెళ్ళి అలాగ రావచ్చు అన్నమాట పెందలు. అదే నేను పెందుర్తి మీద నుంచి కూడా ఉంటది రోడ్డు. जो सामने जो आपको ओवरब्रिज सड़क दिख रही है ये NH16 है जो हावड़ा से चेन्नई को जाती है। अभी हम लोग नीचे से लेफ़्ट को लेंगे और लेफ़्ट से सीधा आगे निकल जाएंगे। जो ओवरब्रिज का जो सड़क आपको दिख रहा है ये NH16 बाईपास रोड है जो विशाखापट्टनम को बाईपास करता है। మెయిన్ కార్తీక మాసమే వస్తుంటారు ఇక్కడికి పిక్నిక్. ఒకప్పుడు ఈ దేవీపురం గుడికి గురించి అనుకుంటా అని వారు వెళ్ళకూడదు. ఆకలేస్తే మధ్యలో ఇవి పెట్టాను తినండి ఏమైనా స్మాల్ ఇట్స్ డాడీ. इस मंदिर का एक और रोचक सत्य है वो है इसका डायमेंशन। यह मंदिर 108 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा है। ఘాట్ రోడ్డు మీకు పాడేరు వరకు ఘాట్ రోడ్ ఏ ఉండదు. పాడేరు దాటిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది అరకు. పాడేరు కొంటదని పాడేరు కొద్దిగా ఉంటదమ్మా. లాస్ట్ టైం మేము వెళ్ళినప్పుడు బాబాయ్ అమ్మ నడకైతే అంతవరకు వెళ్ళిపోద్ది, మెట్ల వరకు వెళ్ళిపోద్ది కారు. ఆ మెట్లు మెట్లు కొద్దిగా తక్కువే. అలాగంటే మా ఆయన ఇప్పుడే పదంట. బాగా కష్టం. ఆ మాత్రం కొంచెం ఎత్తు మెట్లు కొట్టుంటాయి ఎక్కడానికి. ఈ కర్రలు ఇచ్చారట కదా మరి చిరుత పుల్లలు కొట్టడానికి తిరుపతిలో. కనబడితే పరిగెడతాం. ఏంటి కర్ర ఆపేస్తుంది. అదే మరి పిచ్చిన ఏం చేస్తారు. అయినా దారిలో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి తిరుపతి నడుచుకొని ఎలాగెళ్ళాలి ఆలోచిస్తుంది. నాకు మొక్కుబడి ఉంది. కానీ అది ఫోన్లో పులిపడ్డం భలే చూపించారండి. పడ్డాయి పొందేస్తాను. దర్శనం మాత్రం తీసుకెళ్ళకూడదు, నేను అక్కదాన్ని వెళ్ళాలి. यहाँ पर मुख्य रूप से देवी राजराजेश्वरी विद्यमान है। ये देखिए बातों बातों में हम लोग पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग में लगा रहा हूं और पार्किंग में लगाने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के बाहर में टिकट लेना पड़ता है 20 रुपये का। यहाँ गाड़ी पार्क करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 20 रुपये का टिकट लेने के बाद ही अंदर में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो हम लोग भी लेकर प्रवेश किए हैं। ये प्रवेश करने के बाद ये अंदर में कामाख्या माता है और ये देवी राजराजेश्वरी का फ़ोटो है जिसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया। मंदिर काफ़ी शानदार था। ये मंदिर में बहुत स्ट्रिक्ट ये था कि भाई कैमरा और मोबाइल लेके नहीं जा सकते, खासकर स्मार्ट मोबाइल। इसलिए अंदर फोटोग्राफी करना संभव नहीं हो पाया। लेकिन नो डाउट मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, सुंदर है और फैसिलिटीज़ है। बूढ़े व्यक्तियों के लिए या जो अपाहिज हैं उन लोग के लिए बैटरी चलित गाड़ी भी है जो आपको डिफरेंट जगह पर घुमाएगी। नॉमिनल से चार्ज है 10 रुपये का और मंदिर का एंट्री फी भी है 20 रुपये का। अगर आप दोपहर के 1:30 बजे से पहले आते हैं तो खाने वगैरह की भी यहाँ मुफ्त
व्यवस्था है, आप खा सकते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। बहुत सामान्य सा खाना है। इस मंदिर में एक शिवलिंग भी है। उस शिवलिंग में 365 स्फटिक लिंग लगा हुआ है और उसके ऊपर में जो है शिव जी का असली लिंग है जो बड़ा सा है। इसका तात्पर्य ये है कि इस पर एक बार अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि 365 दिन जल चढ़ाने पर पुण्य प्राप्त होता है। చూడిపోయి ఇప్పుడు పంపించాను బాలాజీ ఇంకా రాలేదు, వస్తాయిలే. చిన్న నాన్న అయితే రిటర్న్ అయిపోతున్నావు. వస్తే వచ్చి మన దగ్గర ఎక్కడున్నావు నువ్వు? ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నావా? భోజనం వేళ ఎక్కడున్నావు నువ్వు? అవును, టౌనా బయట ఇక్కడ? అయితే భోజనం చేసి రెడీగా ఉంటే అయితే మేము అరగంటలో వచ్చేస్తాం అక్కడికి. నేను అక్కడ బండి పెట్టాను. రెడీ, ఇంటికి వెళ్ళాక పెడతాను నేను మీకు. అలాగే బండి ఎక్కినంటే నీకు ఫోన్ చేస్తాను, నువ్వు దిగిపోదు కానీ. ఓకేనా? మీ అక్క పాప తప్పించి అందరూ. పాపకి స్కూల్ ఉంది కదా ఈరోజు, కాలేజ్ ఖాళీయే. కానీ మరి అట్టుండి ఎలాగొస్తాం? అంటే బంక్ దగ్గర దిగిపోయి నీకు ఫోన్ చేస్తాను. నాయుడు తోట దగ్గర నా బండి ఉండదండి, బండి బంక్ దగ్గర ఉంది. అలాగైతే అలాగే ఓకే ఉంటాను. नाइट रोड లేదా కార్ ఎక్కిపోయి దిగిపోతాడు. यहाँ पर इस स्थान पर साक्षात शिव जी क्षेत्रपालक के रूप में विद्यमान है। अब ये क्षेत्रपालक क्या होता है ये सनातनियों को अच्छा से मालूम होगा। इस मंदिर का निर्माण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर मुंबई में कार्यरत प्रहलाद शास्त्री को सपने में देवी माँ दर्शन देकर सुयोग्य स्थान पर उचित तरीके से मंदिर निर्माण करने के लिए कहा। 1982 में उन्होंने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान को करते समय वहीं के एक व्यक्ति ने 3 एकड़ जमीन दान में दिया। जब शास्त्री जी उस प्रदेश का अवलोकन कर रहे थे तब देवी माँ बालिका रूप में प्रकट होकर शास्त्री जी को निर्देशित किया कि यहीं मंदिर बनना चाहिए। जब इस मंदिर को बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया तो जमीन के अंदर से श्री चक्रम निकला। इसके बारे में जब खोज की गई तो पता चला कि 250 वर्ष पूर्व यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ के बाद एक श्री यंत्रम चक्र को जमीन में स्थापित किया गया और उसके ऊपर कामाख्या देवी को स्थापित किया गया। यहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के दाईं तरफ एक छोटे से पर्वत पर शिव जी का मंदिर का निर्माण किया गया है जो बहुत ही अद्भुत है। माता का इस मंदिर का स्वरूप ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों को बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित करता है। इस स्वरूप का मंदिर विश्व में कहीं भी नहीं है। यह बात अपने आप में ही अद्भुत है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच चलने वाली ठंडी हवा इस मंदिर की खूबसूरती और पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। इस मंदिर का एक और विशेषता है, इस मंदिर में स्त्री की महानता और पवित्रता को चित्रांकित किया गया है जो अपने आप में एक अतुलनीय प्रयास है। मंदिर का समय सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। यहाँ पर रहने के लिए श्री विला गेस्ट हाउस जिसमें कि एक इवेंट हॉल है, 200 से ज़्यादा रूम्स है और एयर कंडीशन सूट्स भी है और बहुत बड़ा कैफेटेरिया है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप अगर
सड़क मार्ग से आते हैं तो विशाखापट्टनम सबसे उपयुक्त स्थान है, और अगर रेल मार्ग से भी आते हैं तो भी विशाखापट्टनम उपयुक्त स्थान है, और अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो भी विशाखापट्टनम उपयुक्त स्थान है। अगर आप जिस तरह से भी आए, आप बस कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर बस सुविधा उपलब्ध रहती है, और इसके अलावा ऑटो सुविधा और कैब सुविधा भी मंदिर तक उपलब्ध है। वैसे तो साल में 12 महीने में कभी भी आप इस मंदिर का दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही में इस मंदिर का और वहाँ के प्रकृति का आनंद लेना है तो मेरा सुझाव है कि आप या तो बरसात में जाइए या ठंडे के मौसम में यहाँ पर जाइए, तो आप इसका पूरा आनंद ले सकेंगे। इस मंदिर की एक और विशेषता है, वो यह है कि इस मंदिर में एक साथ 2000 लोग भगवान शिव का लिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह की व्यवस्था भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है। इस मंदिर में शिवरात्रि को और कार्तिक महीने में यानी दिवाली के बाद से लेकर 1 महीने तक जो है काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, और यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। केवल भारत में से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर यहाँ लोग पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं। इस मंदिर में पूजा करने के लिए कोई विशेष पंडित या विशेष पुरोहित वगैरह नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना होती है वो पब्लिक के द्वारा ही किया जाता है और कराया जाता है। महीने में 2 बार जो है यहाँ पर विशेष पूजा और अभिषेक का कार्यक्रम चलता है, जो पब्लिक द्वारा ही किया जाता है या पब्लिक द्वारा ही कराया जाता है। इसलिए मैं अपने इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का वेबसाइट का पता और फ़ोन नंबर आप लोग को दे दूँगा, जिससे कि आप जो कोई भी यहाँ जाना चाहते हैं वो फ़ोन करके यह पता लगा सकते हैं कि ये पूजाएं कब और कितने बजे और किस तरह से होती है। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, आध्यात्म के रूप से भी और पर्यटन के रूप से भी। उषा बाला ब्लॉग 2022 यूट्यूब चैनल में मैंने अभी तक जितने भी मंदिर दिखाए हैं या इसके अलावा भी जितने भी मंदिर आप लोग को दिखाऊंगा या जो स्थान है वो सब को दिखाऊंगा, उन सब के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या वहाँ जाने के लिए जिस तरह के भी साधन की आप लोग को आवश्यकता हो और आप लोग को इसकी जानकारी नहीं हो, तो मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंट्रोडक्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। यह सुविधा सभी मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं होगा। आप लोग का आशीर्वाद ही मुझे मेरा शुल्क प्रतीत होगा। मैंने जितनी भी जानकारियाँ आप लोग को इस ब्लॉग में इस मंदिर के बारे में दिया है वो यहाँ के लोगों के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। कुछ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने मुझे बताया, और इसके अलावा वहाँ पर एक फ़िल्म दिखाया गया, उस फिल्म के द्वारा मैंने जानकारी हासिल की और उस जानकारी का संकलन मैंने इस ब्लॉग में आप लोग के सामने प्रदर्शित किया है। दक्षिण भारत के मंदिरों में मैंने एक बहुत बड़ी विशेषता देखी है, वो है अनुशासन की। यहाँ पर केवल आगंतुकों के लिए ही अनुशासन नहीं है, बल्कि वहाँ का जो स्टाफ है उस स्टाफ के लिए भी उतना ही डिसिप्लिन होना पड़ता है। वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है वो लोग भी उतने ही डिसिप्लिन होते हैं, और कोई भी काम वहाँ पर जो है एक निश्चित पद्धति के द्वारा ही संपन्न होता है। ऐसा नहीं कि
किसी समय कुछ और किसी समय में कुछ और, जो कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है। कुछ भी हो, आज हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मंदिर का दर्शन किया है और जितने भी दक्षिण भारतीय लोग हैं उन लोग को तो इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन जो दक्षिण भारतीय नहीं है उन लोग भी अगर इस मंदिर को देखना चाहें तो यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखें और यहाँ की भव्यता के बारे में और लोगों को भी बताएं। जितने भी विशाखापट्टनम आने वाले पर्यटक हैं, अपने पर्यटन कार्यक्रम में इस मंदिर को भी आप लोग शामिल करें। ये मेरा एक निवेदन है। आप लोग को ज़रूर इस मंदिर में आने के बाद आनंदित होगे और माँ का आशीर्वाद मिलेगा वो अलग। शाम हो गई है, अब ट्रैफिक भी बढ़ गई है। शाम होते साथ विशाखापट्टनम का ट्रैफिक ज़बरदस्त हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है। आ गए हम लोग वापस दर्शन वगैरह कर बड़ा अच्छा ही यात्रा रहा, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। वहीं पर प्रसाद भी हम लोगों ने खाया और बहुत एंजॉय किया। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक था। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और अंत में आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए।